नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनाश व्लॉग में। आज हम बात करेंगे जो बाइडेन के बारे में। तो बाइडेन एक अमेरिकी पॉलिटिशियन है जिनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन है। जो बाइडेन ने 2009 से 2017 तक यूनाइटेड स्टेट के 47वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। उनका जन्म 20 नवंबर 1942 को यूएस में हुआ था। उनका एकेडमिक करियर इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फुटबॉल और बेसबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे। 1965 में डेलावेयर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री उन्होंने हासिल की। 1964 में उन्होंने नीलिया हंटर से मुलाकात की और फिर बाद में शादी कर ली। 1968 में सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री प्राप्त की। 1969 में वकील बने और 1972 में अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए, जो कि अमेरिकी इतिहास में छठे सबसे कम उम्र के सीनेटर थे। उन्होंने 1973 से 2009 तक डेलावेयर से यूनाइटेड स्टेट सीनेटर के रूप में सेवा की। जो बाइडेन सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने 1987 से 1995 तक सीनेट जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम किया, जो ड्रग पॉलिसी, अपराध की रोकथाम, नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर काम करते थे। बाइडेन ने वायलेंट क्राइम कंट्रोल, लॉ एनफोर्समेंट एक्ट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट को पास कराने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले थे। चुनाव के कुछ हफ्ते बाद 18 दिसंबर 1972 को उनकी पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बाइडेन के दोनों बेटे एक्सीडेंट में बच गए थे। 1975 में बाइडेन की मुलाकात सेकेंड वाइफ जिल से हुई थी। 1977 में उन्होंने शादी कर ली। जो बाइडेन को आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी कहा जाता है। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने वेपन्स को भी बैन करवाया। विदाउट लाइसेंस आप अपने पास कोई भी वेपन्स नहीं रख सकते थे, लेकिन 2004 में ये लॉ एक्सपायर्ड हो गया। उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पे भी बात करी, महिलाओं के मुद्दों पर जोर दिया था। बाइडेन ने अपने 35 साल के कार्यकाल के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट को तैयार किया। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल कॉकस के चेयरमैन के रूप में बाइडेन ने नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी चलाई। 1991 में सहायक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। 1972 में अपने पहले चुनाव के बाद बाइडेन को 1978, 1984, 1990, 1996, 2002 और 2008 में छठी बार फिर से सीनेट बनाया गया, जो कि 60% वोट से जीते थे। इसके बाद बाइडेन डेलावेयर के वरिष्ठ सीनेटर बन गए थे। तब से बाइडेन डेलावेयर इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीनेटर बन गए। 1988 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने पर विचार किया, लेकिन उनकी स्टटरिंग प्रॉब्लम थी, यानी कि बोलते बोलते अटक जाते थे, यानी हकलाना। उन्होंने कहा कि कई घंटे स्पीच पोएम को शीशे के सामने पढ़कर इसे कम करने में बहुत मदद मिली थी। इसके बाद उनके प्रदर्शन पर अच्छा असर पड़ा था। 2008 में फंड ना होने की वजह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बाइडेन ने खुद को बाहर कर लिया और बराक ओबामा को प्रेसिडेंट के लिए सपोर्ट किया, और वहीं बाइडेन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 2009 में बाइडेन यूएस के 47वें वाइस प्रेसिडेंट बने। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि 2011 में अमेरिकी मिशन के साथ ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए बाइडेन ने आगे बढ़कर विरोध किया था। 2013 से 2017 तक जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रहे। हाल ही में जो बाइडेन 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।